मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय सुभाष यादव के निवास बोरावा में आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया, क्योंकि आज स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिन है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिन केवल परिवार के बीच ही मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता एवं निमाड़ का गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्म खरगोन जिले के कसरावद तहसील में ग्राम बोरावा में 1 अप्रैल 1945 को किसान गंगाराम यादव के यहाँ हुआ था। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे स्वर्गीय सुभाष यादव कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीत कर संसद पहुंचे और अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास की झड़ी लगा दी। अपने मेहनत और लगन से संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र को सिंचाई के लिए नहरों की सौगात देकर निमाड़ के किसानों को संपन्न बनाया। साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय सुभाष यादव जी द्वारा JIT इंजीनियरिंग कॉलेज बोरावा मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। गांधी और विकास पुरुष की छवि जिनकी थी, आज उनका जन्मदिन है और आज बहुत सादगी दिखाई दे रही है, जबकि हर बार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज किस तरीके से मनाया जाएगा सुभाष जी का जन्मदिन? देखिए, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज पूरा देश और पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी को झेल रहा है और अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी की जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव की शुरुआत हुई है और उस वेव में हमारे देश प्रदेश के कई सारे नागरिकों को अपनी चपेट में लिया है और इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हर वर्ष जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ स्वर्गीय पिताजी का जन्मदिन पूरे क्षेत्र की जनता और पूरे प्रदेशवासी मिलकर मनाते थे, उसको हमने इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने उस आयोजन को सीमित करने का काम किया है। घर पर से पारिवारिक लोगों के बीच रह करके कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पूजा अर्चना का जो है आयोजन हम लोगों ने रखा है और हम लोग बस यही प्रार्थना करते हैं कि पिताजी हम सबको जो है आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब साथियों पे बना रहे और हम सब मिल करके उनके जो दिखाए हुए पथ चिन्ह हैं, उनके दिखाया हुआ जो रास्ता है, उन रास्तों पे हम सब चल सकें और कसरावद विधानसभा ही नहीं, पूरे निमाड़ क्षेत्र और प्रदेश को उन्नत और खुशहाली की दिशा में हम सब साथ मिलकर। लोग आपके अंदर सुभाष यादव की छवि देखते हैं और आप इस क्षेत्र में कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो आगे और आप किस तरीके से इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, स्वर्गीय पिताजी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, उस राजनीतिक यात्रा का जो केंद्र है वो हमेशा हमारा गांव का गरीब किसान रहा है और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसानों के कल्याण, उत्थान और गरीबों के और मजदूरों के की खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने काम किया और हमारे हम सब साथियों का यही प्रयास है कि जो रास्ता उन्होंने हम सबको दिखाया था और जिन कार्यों को, जिन योजनाओं को उन्होंने अपने हाथ में लिया था, जिस प्रकार से उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक मेहनत और परिश्रम से उनका जो एक सपना था कि माँ नर्मदा की नहरें जो है हमारे किसानों के खेतों में पहुँचे, आज वो सपना लगभग जो है पूरा हो चुका है और उसका लाभ भी, उसका असर भी जो है आज पूरे निमाड़ में और खरगोन जिले में कसरावद विधानसभा में देखने को हम सब साथियों को मिलता है। तो इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किए, जो संस्थाओं की स्थापना उन्होंने करी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हुई हो, चाहे वो BEd कॉलेज की स्थापना हुई है, चाहे वो शिक्षा के लिए जो है हमारे गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए प्रियदर्शनी स्कूल की जो स्थापना उन्होंने करी है, इस तरह के जो काम उन्होंने करे हैं, कृषि पे आधारित उद्योगों की स्थापना करने का काम किया, सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया, सहकारी मिल की स्थापना उन्होंने करी, उन्होंने जो है सूत मिल की स्थापना उन्होंने करी। तो ऐसे तमाम जो कार्य थे, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम साथी मिलकर करेंगे और पिताजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का एक ऐतिहासिक ऋण माफी का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था, जहां पर
27 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ़ करने का काम किया। किसानों की लागत मूल्य कैसे कम हो उसके लिए हमने किसानों की जो बिजली का बिल था वो बिजली का बिल अदा करने का काम हमारी सरकार ने करा। किसानों को मिलने वाले जो कृषि उपकरण थे उन कृषि उपकरणों को में सब्सिडी की राशि बढ़ा करके 50% करने का काम किया। तो ऐसे तमाम कार्य जो है हमने हमारी जो सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार रही, उस सरकार के दौरान इन तमाम निर्णय फैसलों को हमने जो है धरातल पे उतारने का काम हम लोगों ने करा है। और निश्चित रूप से जो है पिताजी के आशीर्वाद से ऐसे तमाम जो कार्य हैं जो किसान को केंद्रित करती है, गरीब मजदूर को केंद्रित करती है, ऐसी सभी योजनाओं को, ऐसे सभी कार्यक्रमों को चलाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं।